करो अपनी जिंदगी बर्बाद, अपने घर का। दिमाग खराब हो गया क्या? दिमाग खराब हो गया? बैठ इधर। दिमाग खराब। और ये जो सफेद साड़ी का चोला पहन के इसके पीछे एक विधवा हो गया, अगर मैं ऐसे बच्चे पैदा कर ना दूसरे जगह मुंह मारती हो और दूसरे को बच्चा। दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल में। ये राजा भैया हैं और ये संदीप भाई है। काफ़ी दिनों से बात हो रही थी, करीब 10 दिनों से बात हो रही थी। और इनकी एक भाभी है जिनकी उम्र 40 वर्ष है, यही ना भैया? लगभग 40 साल। तो क्या प्रॉब्लम हो रहा है, किस वजह से इतना परेशान है, बात कर रहे हैं। हमें तो बहुत कुछ बताए हो, लेकिन मैं चाहता हूँ, देखो आपके सामने मैं कैमरा लगा चुका हूँ, एक एक चीज़ ना आराम से सब कुछ बोल। ठीक है, बताओ भाई। देखिए, जैसे मेरी भाभी है ना, 40 साल की उम्र हो गई। जब शादी हुई थी ना, कि 2 साल के बाद ही, 28 साल की थी तो मेरे भैया से शादी हुई थी। 2 साल के बाद ना मेरे भाई के एक्सीडेंट में डेथ हो गया। अच्छा। और तब से मैं भाभी को लेके शहर में ही आ गया। हम शहर में ही साथ में रह रहे हैं। उसके बाद से मेरी भाभी जो है ना, मुझे पता नहीं चला, अभी बहुत जल्द ही मुझे पता चला है गाँव के लोगों से भी और शहर में भी इर्द गिर्द के लोगों से, कि मेरी भाभी एक ऐसा काम करती है ना, मतलब जिससे सोच के एकदम रोआ खड़ा हो जाता है। और किसी को पता तो चल ही चुका है, बहुत सारे लोगों को पता चल चुका है, बहुत सारे लोगों को पता चलना और नाक कटना बाकी है। मतलब एकदम से ना ऐसा काम मैं सोच भी नहीं सकता कि वो पैसों के लिए करती हैं। और वो बहुत पैसा छाप रही हैं, लेकिन पता नहीं वो पैसों का क्या करती हैं। खुद उन्होंने घर भी खरीदा हुआ है। मेरे को एक मेरा दोस्त बताया था कि उनका खुद का फ्लैट भी खरीदा हुआ है उन्होंने। इतने पैसे वो कमा रही हैं और ऐसा काम करके। अच्छा, तो भाभी आपकी जो है वो पैसे कमा रही है, लेकिन कैसे कमा रही है ये चीज़ ना बताओ आप। देखो, पैसा कमाना और फ्लैट खरीदना कोई गलत बात नहीं है। काम करे अपना, अच्छा है। हर किसी का कमाने का हक है, कमाए, गलत काम नहीं होना चाहिए। हाँ, ये बात है कि गलत काम नहीं होना सही काम करती तो वो मुझे भी बताती और मुझे भी कोई एतराज़ नहीं था। मेरे परिवार खानदान को किसी को कोई एतराज़ नहीं है कि सही काम करके वो कमाए। भैया नहीं तो हमने सोचा चलो शहर में रहेगा तो मन दिल बहल जाएगा इधर उधर। अपना शहर में बहुत सारी चीज़ें देखने सुनने आप क्या करते हैं? अभी तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। इंजीनियर हो? यस। तो क्या आप कमाते हो, उससे क्या आपका घर नहीं चलता? नहीं, मैं 1.5 लाख रुपए कमाता हूँ। हमारा घर आराम से अच्छे से चलता है, हमें पैसे की तो कोई कमी नहीं है। उनको कमाने की क्या ज़रूरत है? पता अपने नहीं कभी उनको सोचा होगा, आपने उससे पूछते कि क्यों आप काम करती हो, बाहर जाती हो? आपने तो जानने की कोशिश की नहीं होगी, या फिर आप पैसे नहीं देते होंगे अपने घर पे? मेरे को वो 1-1, 2-2 महीने बोल के चली जाती हैं। हमें तो पता चलता नहीं है कि कब पेट में बच्चा होता है, कब नहीं होता। 1-1, 2-2 महीने बोल के वो गायब हो लेती हैं। बच्चा होता है, 1 मिनट, पेट में बच्चा होता है क्या मतलब? वो तो सही। आप बताओ कैसे वो पैसे कमा रही है? वो विधवा ही हैं, लेकिन वो दूसरे लोगों के बच्चे खुद के पेट में रखती हैं और वो डिलीवर करती हैं और वो उससे पैसे कमाती हैं। और जब भी डिलीवरी का टाइम आता है, 1-2 महीने पहले बोल के चली जाती हैं कि मैं इस तीर्थ पे जा रही हूँ, मैं उस तीर्थ पे जा रही हूँ, मेरे ये ग्रुप जा रहा है तो मैं पूजा करने जा रही हूँ। तो दिखाने का उनका मतलब ये है कि वो अब दुनिया जहाँ से क्या बोल रहे हो आप? एक भाभी है तुम्हारी, ऐसे एक बार तुम ऐसे बोल दोगे कि वो किसी से बच्चे पैदा करती है और बेचती है? कोई एक माँ ऐसा नहीं कर सकती है। जो बच्चे को पैदा करने में बहुत दर्द होता है, जो पैदा करके बेचना, ये गलत इल्जाम लगा रहे हो। 4 दिन का थोड़ी ना है यार। वही 9 महीने पेट में रखना है। लगाऊंगा। मेरी खुद की भाभी है, मेरी खुद की बेइज्जती हो रही है। मेरे घर की इज्जत इस तरह से सरेआम बाजार में जाकर के ये काम कर रही हैं, पैसा कमा रही हैं। उनका गुजारा मैं कर रहा हूँ। मैं से जो चीज़ बन पड़ता है मैंने सब कुछ उनके किए हैं। जहाँ भी ज़रूरत होती है खुद से ज़्यादा, मतलब उनको मैंने माना है। मैंने ये भी कहा कि ठीक है चलिए हम शादी कर लेंगे, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो, बेटे जैसे हो, तो मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। तुमने शादी करने के लिए बोला, उन्होंने मना कर दिया, फिर तुम इल्जाम लगा रहे हो उन पे? अरे मैं 10 साल हो गए भैया को गए हुए, तभी मैंने 1-2 साल बाद ही कहा था कि शादी कर लेता, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं तुम मेरे भाई जैसे हो, बेटे जैसे हो, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। तो मैंने भी उनको कोई फोर्स नहीं किया हुआ है कि वो मुझसे शादी करें। उनकी लाइफ है, अब भैया नहीं है तो उसमें भगवान की गलती है। अब जैसे भी है कि उनकी ज़िंदगी जैसे वो गुजारना चाहे वैसे गुजार सकती हैं, लेकिन इस तरह से ये काम करके, ऐसे पैसे कमा करके गाँव में अगर लोगों को ज़्यादा पता चल गया ना, बहुत कम लोगों को पता तो चल ही जाएगा, तो कितनी बेइज्जती होगी, कितनी बदनामी होगी कि इनके घर की बहू और शहर में जाकर के ये काम कर रही है, इस तरह से पैसे कमा रही है, और पता नहीं क्या जरूरत है उनको ये काम करने की। आप बगैर सबूत के आप किसी के ऊपर इल्जाम लगाने का कोई हक नहीं है, समझे? अगर आप कह रहे हैं, कहने से कुछ नहीं होता, समझ रहे हो? अगर आपको ये प्रूव करना होगा कि वो ऐसे काम करती है,
तभी हम कुछ कर पाएंगे। तुम जाओगे क्या थाने में एक केस लिखाने, वो लिख लेगा? नहीं लिखेगा। बताएगा उसको गवाह चाहिए, सबूत चाहिए। उसका सबूत होना चाहिए ना भाई। इस पे कोई सबूत, कोई गवाह नहीं होता है। जिन भी क्लाइंट से उनकी बात होती है सब कुछ उसी पे होता है। उनका फ़ोन का वो पासवर्ड लगा के रखती हैं, उनके फ़ोन में ही जो होता है उनके फ़ोन में ही होता है। वो अपने फ़ोन का पासवर्ड कभी खोलती नहीं, कभी दिखाती नहीं। और जहाँ भी वो क्लाइंट के साथ जाती हैं वो बहुत पैसे खर्च करते हैं। वो बहुत अच्छा पैसा कमा रही है, पता नहीं वो क्यों कमा रही है, कमा के क्या करेंगी, किसके लिए कमा रही है, मुझे तो कुछ उनका बच्चा है कोई? उनका कोई बच्चा नहीं है, उनका कोई बच्चा नहीं है। तो किसके लिए कमाएगी वो? पता नहीं किसके लिए कमा रही है और क्यों कमा रही है और क्यों इस तरह से मेरी बेइज्जती कर रही है, हमारे परिवार की, खानदान की। मतलब नाक कटा के एकदम से रख जाएगी। हम तो समझ में नहीं आ रहा क्या करें अब। और मेरे पास अगर सबूत गवाह होता है तो मैं आपके पास क्यों ही आता। और ये चीज़ कोई कोर्ट, थाने, कचहरी में नहीं होगा, क्योंकि एक औरत की खुद की मर्जी है कि वो ये काम करना चाहती है, तो ये लीगल भी है और जायज़ भी है। तो वो कमा रही है, कर रही है, उनकी मर्जी, इसमें कोई कचहरी नहीं बनती। बट बेइज्जती बहुत होती है, बहुत बहुत नाक कट रही है हमारी, बहुत बेइज्जती हो रही है। जो आप बता रहे हो लीगल तो नहीं है इंडिया में, ये सब गलत बात है, ऐसा नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं लीगल है, लेकिन अगर वो अपने मर्जी से अगर तो हाँ, ये वो मर्जी से कर रही है, उसके बावजूद भी नहीं कर सकते हैं। चलो एक बार ना उसने फ़ोन करो पहले, आपकी बात फ़ोन करके बात क्या होती है, मेरे साथी मेरे घर में ही रहती हैं, बस महीने 2-2 महीने के लिए गायब होती है यात्राओं पे जाने के लिए। और उसी टाइम में उनका बच्चा डिलीवर से पेट निकलने लगता है। बोलते हैं पेट फूल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बोल रही है मैं जा रही हूँ तीर्थ यात्रा पे, पेट खराब है, तबीयत खराब है, फिर भी वो तीर्थ यात्रा पे निकल लेती हैं 2 महीने बाद। और उधर बच्चा डिलीवर करके फिर वो चली आती हैं। फिर वो जिसका बच्चा होता है वो बच्चा लेके चला जाता है। ये तो बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है और बहुत बदनामी होगी ऐसे। पता है आपको, घर में लोग गांव समाज में जीने नहीं देंगे आपको। और मेरे सामने ऐसी सती सावित्री बनती हैं कि जैसे उनसे अच्छा कोई हो ही ना। उनको दुनिया जहान से कोई लेना देना नहीं है, उनको कोई पैसा नहीं चाहिए, उनको किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बस वो भगवान की भक्ति में माला लेकर के जपती रहती हैं, सफ़ेद साड़ी पहन करके भक्ति में जप रही हैं और एक बच्चे को पैदा करके दूसरों के हवाले बेच रही है। वो क्या भक्ति, क्या तीरथ है और क्या कुछ होगा उससे? कुछ नहीं होगा, उससे बस नाम खराब कर रही है तीर्थ। पता नहीं ऐसे कैसे वो दोहरा चेहरा रखती हैं। और 10 साल हो गए अब तो मुझे धीरे धीरे जाकर के पता नहीं कितने 7-8 बच्चे, कितने बच्चे उन्होंने डिलीवर कर दिए और कितने पैसे कमा लिए, मुझे खुद कोई ज़रा सा आइडिया नहीं है। तो 10 साल में 10 ही बच्चा होगा, पता नहीं, अब वो तो भगवान को ही पता होगा कि कितने बच्चे हो गए और क्या क्या उन्होंने कब से कर दिया। अब तो मुझे जब से पता चला है तब से मेरे होश खड़े हुए हैं कि भाभी मेरे घर में मेरे साथ ऐसा रह के क्यों कर रही हैं। और मैं से अगर मैं उनसे कुछ पूछता भी हूँ तो एकदम से साफ मना, ऐसा कुछ नहीं है। और खुद रोने लगती हैं कि मेरा पति नहीं है, मेरा बच्चा नहीं है, मायका भी मेरा नहीं है। खुद रोने लगती हैं, मतलब ऐसे आंसू बहाने लगते हैं। मुझे लगता है मैं ही गलत हूँ, मैं ही गिल्टी हूँ, मैं ही कुछ अपराध कर दिया, मैंने उनसे पूछ कर। मेरी खुद हिम्मत नहीं होती कि मैं कैसे पूछ लूँ। एक मिनट भाई, चलो आपने तो लोगों को कहना सुना, तीर्थ यात्रा पे गई, मलाएं जपती है, सब कुछ करती है। मुझे कुछ आपने कभी ये तो नहीं देखा कि वो बच्चे डिलीवर करा रही है, या फिर आज आपका कोई किसी से बात हुई हो जिसको वो बच्चा दी हो? ऐसा है? आपने कभी ऐसे लोगों से बात ऐसे संपर्क किया है आपने? नहीं, मैंने किसी से संपर्क नहीं किया। तो हो सकता है कि जो बता रहा हो आपसे वो झूठ बोल रहा हो, लेकिन वो झूठ क्यों बोलेगा? उसे क्या बेनिफिट होगा? आजकल लोगों में अच्छा कोई नहीं, एक बात ना करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें। आप ना उसे फ़ोन करो और पूछो, बुलाओ उसे किसी भी तरह, बुला सकते हो, जैसे भी मान जाए। मैं उनको बोलता हूँ वो यहीं घर पे ही होंगी, आ जाएंगी। ठीक है, आपका क्या चैनल लगा के बैठी होंगी। फ़ोन करो आप, उन्हें बुलाओ किसी भी तरह से। ठीक है, जैसे हाँ करो, आप बात करो पहले उससे। तो दोस्तों हम लोगों ने तो यहाँ फ़ोन करवा दिया है, लेकिन उनकी भाभी जो है ना, इन्हें अपने बेटे से ज़्यादा मानती है, लेकिन पता नहीं वो क्यों ऐसा गंदे काम कर रही है। अब हमें क्या, इन लोगों को भी पता नहीं है, पूरे गांव वाले को पता नहीं है, किसी समाज वाले को पता नहीं है कि वो करके पैसे कमा के करेंगी क्या। चलो टाइम तो लिए ना कोई औलाद है, वही ना, वो पैसे का क्या करेंगी, लेके थोड़े जाएंगी, मरेंगी तो जमीन जायदाद, पैसे, घर द्वार सब कुछ यहीं रह जाएगा। बस एक जाएगी तो एक नाम, जो वो औरत बहुत अच्छी थी, वो लड़का बहुत अच्छा था, उसके लिए मरो ना, माथे पे कालिक लग के जाएगा तो कुछ नहीं होगा। आप ये लो, माइक लो, ठीक है, आप उनसे सारी चीज़ उगलवा हुआ, ठीक है। जब तक कोई आपके पास एविडेंस नहीं होगा तब तक ना आप कुछ कर सकते हैं ना हम कुछ कर सकते हैं, ठीक है। और जानने की कोशिश करो, छेड़ो कि मुझे पता चला है कि ऐसे बोल रहा था, यहाँ पे तुम गई थी, ये बच्चा दिया, मतलब कैसे भी, चाहे तुम्हें झूठ क्यों ना बोलना पड़े, ठीक है, मैं बोलूँ, कुछ भी करके उनसे उगलवाओ सारी चीज़ें। देखो सामने कैमरा लगा हुआ है, आप जितना सच्चाई निकलवा सकते हो निकलवाओगे, बेटर रहेगा।
तुम्हारे लिए। आज तो मुझे भी जानना है कि वो किसके लिए पैसे कमा रही है और क्यों वो इस तरह से कर रही है। ठीक है, बात करो। ठीक। A few moments later. यहाँ पे क्यों बुलाया है मुझे? मुझे आपसे बात करनी है। पूजा का टाइम हो रहा है, तुम्हें पता है ना मेरी पूजा का टाइम। बैठिए, मुझे पता है कि आपकी कौन सी पूजा का टाइम हो रहा है। घर पे नहीं बात कर सकते थे? यहाँ पे क्या हो गया? नहीं, घर पे कोई और सुन लेता, कुछ प्रॉब्लम हो जाती, इसकी वजह से मैंने सोचा कि यहाँ पे कोई नहीं आएगा। क्या प्रॉब्लम हो जाती? घर पे बात नहीं करते हैं हम, क्या प्रॉब्लम हो जाती? कौन सुन लेता? और ऐसी क्या बात है जो कोई और सुन लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी? जिस बारे में मुझे बात करनी है वो बात यहीं पे हो सकती है और यहीं पे सही रहेगा करना। तुम इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? इतना गुस्सा मैं क्यों कर रहे हाइपर हो? नहीं हो रहा हूँ, लेकिन मुझे जानना है कि आप जो ये 2-2 महीने के लिए पूजा करने के लिए गायब हो जाती हैं, तीर्थ यात्राओं पे यहाँ वहाँ जाती हैं, मतलब कभी वैष्णो देवी 2 महीने के लिए कौन चला जाता है, हरिद्वार काशी 2 महीने के लिए कौन चला जाता है, विश्वनाथ जी 2 महीने के लिए कौन चला जाता है। क्या करूँ घर पे, क्या करूँ? नहीं तो 2 महीने के लिए क्यों, 2-4 दिन के लिए में तो इंसान चला जाता है, तो 1-1, 2-2 महीने के लिए आप चली जाती हैं, तो क्या काम करती हैं आप 1-1, 2-2 महीने पर? तो क्या हो गया? तो पूजा पाठ तो आप घर पे भी कर सकती है ना, घर पे भी मंदिर है, मतलब घर के पास में दुनिया मंदिर। जाती है तीर्थ करने, मैं जाती हूँ तो उसमें क्या गलत है? और वैसे भी मुझे घर पे करना क्या है? घर पे कोई वो थोड़ी ना होती है। गलत ये नहीं है कि आप तीर्थ यात्राओं पे जाती हैं, क्या गलत ये है कि तीर्थ यात्राओं के पीछे आप जहाँ जाती हैं ना, गलत वो है कि वहाँ जाके आप जो काम कर रही होती हैं, मुझे लोगों से पता चला है, लोग बता रहे हैं। क्या काम कर रही होती हो? क्या पता चल गया है तुम्हें? मैं मतलब तीर्थ पे भी ना जाऊँ, मतलब घर में रह के मुझे क्या करना है? देखो कोई बच्चा नहीं है, तुम ड्यूटी चले जाते हो, घर में क्या करूँ मैं? घर पे कितना काम होता है। मैं अगर तीर्थ यात्रा पे चली जाती हूँ, दुनिया जाती है, मैं चली जाती हूँ, तो क्या दिक्कत हो जाती है? ऐसे क्यों बोल रहे हो? आज तक तो तुमने कभी सवाल नहीं उठाए, अब क्यों सवाल उठा रहे हो? क्योंकि अब सवाल उठाने की जरूरत आ पड़ी है मुझे। बस शहर बदल लेने से इंसान की असलियत नहीं बदल जाती है कि आप दूसरे शहरों में चली जाती हैं और जो काम आप कर रहे हैं करके इतने पैसे कमा रही हैं। क्यों कमा रही हैं, किसके लिए कमा रही हैं? और ये घटिया काम ही नहीं मिला था आपको करने के लिए। कौन सा पैसा? क्या काम कर रही हूँ? क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ नहीं पता है। यही काम मिला था आपको करने के लिए, और आपको जरूरत क्या पड़ी है ये काम करने की? क्या बोल रहे हो? तुम्हें खुद कुछ पता चल रहा है? कैसे बात कर रहे हो तुम मेरे से? मैं तुम्हारी बड़ी भाभी हूँ, समझ में आ रहा है आप तुम्हें? मुझे ये बताइए कि क्या ये झूठ नहीं है कि आप बेंगलोर में चली जाती हैं, मुंबई में जाकर के बच्चे डिलीवर करती हैं 2-2 महीने के लिए? पागल वागल है क्या? दिमाग में कमी आ गई है? पागल मैं नहीं हूँ, मुझे नहीं आ रहा है, मतलब अपनी भाभी पे इल्जाम लगा रहे हैं, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। तो क्या बोल रहा है? सच इतना ही कड़वा होता है, सच इतना ही कड़वा होता है। तेज बोल देने से। किसने बताया तुझे ये सच्चाई? किसने बता दी? तू औरों की बात सुन के तू मेरे पे उंगली उठाएगा? जिसने बताई है ना उसने सबूत भी दिखाए हैं, और सबूतों के बिहाफ पे ही मैं बात कर रहा हूँ। उसने फोटोज भी दिखाए हैं, हॉस्पिटल भी दिखाया है, और सब कुछ दिखाया, और पैसे की डिलीवरी भी दिखाई है। क्यों जाऊंगी? मैं तीर्थ यात्रा जाती हूँ। वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप क्यों ऐसा करती हैं, क्यों बच्चों को क्यों बच्चा पैदा करके दूसरों को डिलीवर करके देती हैं? क्या 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 कमी रह गई? कर जा। मैं चुप कर जाऊं? मैं कहते हुए चुप कर जाऊंगा? चुप हो जा, फिर से कह रही हूँ ना। मतलब तुझे बिल्कुल समझ नहीं, तुम मेरे ऊपर ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं। मतलब मैं गलत इल्जाम लगा रहा हूँ, मैं गलत इल्जाम लगा रहा हूँ। आप करके आ रही हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैं गलत इल्जाम लगा रहा हूँ। मेरे पे ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं, तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है? आपको शर्म नहीं आ रही? ये करके आते हुए करके वापस घर में चली जाती है एक इज्जत के साथ। कुछ नहीं किया है। झूठ मत बोलिए, मुझे सब कुछ पता है। क्यों बोलूंगी? और मुझे किस चीज की कमी है जो मैं झूठ बोलूंगी? वही तो मुझे जानना है कि किस चीज की कमी मैंने आपको कर दी, क्या नहीं दिया। आपको जितना चाहिए था, जो जरूरत थी, सब कुछ दिया। लेकिन चुप हो जा, तुम मेरे चरित्र पे ऐसे उंगली नहीं उठा सकते। मुझे आप करके आ जाए तो कोई इशू नहीं है। मैंने अगर पूछ लिया, मतलब तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है? मतलब तुम मेरे ऊपर, अपने विधवा भाभी के ऊपर, तू मेरे बेटे जैसा है तुम। हाँ तो मैंने भी आपको माँ जैसे ही माना था, ऐसा नहीं जैसा आप कर रही हो। और ये जो सफेद साड़ी का चोला पहन के इसके पीछे कालिख लगा रही है ना, वो मुझे सही से दिख रहा है। आज को सवाल कालिख लगा रही हूँ? किसकी बातों में आगे ऐसी बातें कर रहा है तू मेरे साथ? तू तो कभी तू भी नहीं बोलता था, और आज तू मेरे से इतनी ऊंची आवाज में बात कर रहा है। आपने मुझे मजबूर कर दिया है इतनी ऊंची आवाज में बात करने के लिए। तू किसी और की बात सुन के तू मेरे पे इल्जाम लगा रहा है, मेरे चरित्र पे उंगली उठा रहा है। मतलब इतने सालों से मैं तेरे साथ रह रही हूँ, तुझे मेरे पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। मुझे आप पे अंधा एतमाद था तब तक, जब तक मैंने कुछ देखा सुना नहीं था, जब तक मेरे आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। अब मेरे आंखों की पट्टी खुली है जब मुझे लोगों ने दिखाया, बताया, सुनाया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम किसी की बातों में आके सिर्फ मेरे ऊपर उंगलियां उठा रहे हो।
कुछ भी नहीं है ऐसा, ठीक है। अच्छा, कभी होता तो तुम्हें पता नहीं चलता? नहीं पता चलता है, तभी तो आपका पेट दर्द करने लगता है। तीर्थ यात्राओं पे जाके पेट दर्द सही हो जाता है। हो जाती है तो क्या करूं? तबीयत क्यों खराब हो जाती है? तबीयत क्यों खराब हो जाती है? तबीयत क्यों खराब आपको बार होती बार है? अकेले ही हॉस्पिटल क्यों जाना होता है? आप मुझे लेके हॉस्पिटल क्यों नहीं जाती हैं? बोलती हैं इसके साथ चली जाऊंगी, उसके साथ चली जाऊंगी। मेरे साथ हॉस्पिटल जाने में क्या इशू आता है आपको? बहुत सारी चीजें होती है जो मैं तुम्हें नहीं बताना चाहती हूँ। औरतों की बहुत सारी चीजें होती है जो हर चीज मैं तुम्हें नहीं बता सकती। तुम मेरे बेटे जैसे हो, मेरे देवर हो। मुझ में बहुत शर्म है, और तब से लेके आज 10 साल से लेके आज के दिन तक मैंने आपको क्या कसर छोड़ दी थी। इतने पैसे कमा रहा हूँ, जितने भी मेरे बस इख्तियार में, मैंने आपको सब कुछ दिया है, सब कुछ किया है। मैं एक इंजीनियर हूँ, समाज में मेरी इज्जत है, एक सोसाइटी में नाम है, रुतबा है, हमारा खानदान भी इज्जतदार है। ऐसे कोई डोम गंवारों का खानदान नहीं है जहाँ पे ये सब चीज़ें चल जाएंगी, कॉमन होगा। और यहाँ पे मुझे ये सुनने को मिल रहा है शहर में कि तुम्हारी भाभी ये कर रही है, वो करी, नौकरी छोड़ दूँ, समाज में रहना छोड़ दूँ, मैं मर जाऊँ? क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं। क्या लॉजिक है इसके पीछे का? क्या इंटेंशन है आपका? आप मुझे बताइए ना, रोइए नहीं, सच बताइए, मुझे सच जानना है। क्या सच जानना चाहते हो? क्या जानना चाहते हो? बताओ मुझे कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं। हाँ करती हूँ मैं ये सब। आ गया ना सच? हाँ करती हूँ। क्यों करती हैं? मैं इससे ज्यादा तुझे कुछ नहीं बता सकती। क्यों नहीं बता सकती आप मुझे? नहीं बताना चाहती मैं। साथ में रहती हैं, मेरी भाभी तुझे कुछ समझ नहीं आएगा। जब तेरे भैया गए थे ना, जब तू छोटा सा था, तुझे नहीं समझ आएगा। अब मैं बड़ा हो गया हूँ और अब चीजों को समझ सकता हूँ। तब छोटा था, अब छोटा नहीं हूँ। अब कमा रहा हूँ और कुछ टाइम में मेरी शादी भी हो जाएगी। सब कुछ मुझे भी समझ में आता है। मैं इससे ज्यादा तुझे कुछ नहीं बता सकती हूँ। हाँ मैं ये सब करती हूँ, ये एक्सेप्ट कर रही हूँ ना। आपने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा, अपने परिवार के बारे में, मायके ससुराल के बारे में, हमारी इज्जत रेपुटेशन के बारे में नहीं सोचा कि खानदान में क्या बदनामी होगी, रिश्तेदारों में, पड़ोस में, गांव में, शहर में क्या लोग कहेंगे, आप पे उंगली उठाएंगे, आपके साथ साथ मेरे पे भी उंगली उठाएंगे, कीचड़ उछालेंगे। मतलब क्या? तो इससे ज्यादा मैं तुझे कुछ नहीं बता सकती। तू बस इतना समझ ले कि इस उम्र में एक विधवा हो गया, अगर मैं ऐसे बच्चे पैदा करके किसी को दे रही हूँ तो उसके पीछे मेरी भी कोई मजबूरी रही होगी। ये कौन सा महान काम है? इससे ज्यादा तुझे कुछ नहीं बता सकती हूँ, नहीं बता सकती। आप नहीं बता सकते हैं, लेकिन समाज में हमारी इज्जत, नाम कटवा सकते हैं, हमारी बेइज्जती करवा सकती हैं, ये कर सकती हैं आप। तू नहीं समझ सकता है एक विधवा के लिए ये सब करना कितना मुश्किल रहा होगा या कितनी डिफिकल्टी होती है। और डिलीवरी ऐसे ही नहीं हो जाती है। हाँ तो क्या कितना जरूरत क्या है? और जरूरत क्या है? जरूरत क्या पड़ी थी ये सब करने की? ये सब नहीं बता सकती, नहीं बताना चाहती हूँ और बता भी नहीं सकती हूँ। मैं तुझे नहीं बताना चाहती। क्यों नहीं बता सकती हैं आप? बताइए तो सही, एक बार मैं भी तो जानूं क्या दुख दर्द मजबूरी थी इसके पीछे। कि मैं ये सब करती हूँ, मैंने तुम्हें बता दिया। हाँ करती हूँ। अब इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। मैं भी जानना चाहता हूँ कि कौन सी दुख परेशानी मजबूरी आन पड़ी थी। मैं इससे ज्यादा तुझे नहीं कुछ समझाना चाहती हूँ, नहीं बताना। मैं तेरे हाथ जोड़ रही हूँ, मुझसे इससे ज्यादा पूछ भी मत। आप मुझे ये बता दीजिए कि आपके ये सब करने के पीछे क्या आपको लगता नहीं है कि आपकी बेइज्जती हो रही है, हमारी बेइज्जती हो रही है? कल को लोग आपसे सवाल उठाएंगे कि आप बच्चा पैदा करके बेचती हैं, अपने शरीर का इस तरह से इस्तेमाल करती हैं। चुप कर जाओ। मैं चुप कर जाऊंगा? आपको करके शर्म नहीं आती? आपको करके शर्म नहीं आती और मेरे कहने पे आपको शर्म आ रही है? आज को मैं कह रहा हूँ, कल को सारा मुआसरा सबको सारे लोग खड़े होकर आपसे पूछेंगे ये सवाल, तो क्या बोलेंगी आप? क्या जवाब देंगी इसके पीछे? तुम क्या चाहते हो? बोलेंगी मैं नहीं बता सकती कि मैं ये काम क्यों करती हूँ। मैं इससे ज्यादा ना ही तुझे कुछ बता सकती हूँ, ना ही समाज को कुछ बता सकती हूँ, ठीक है? इससे ज्यादा नहीं समझाना चाहती और मत पूछ मेरे से। अब मैं झूठ भी नहीं बोल पाऊंगी। ठीक है, आपको नहीं बताना, नहीं बताना मुझे तो। आप मत बताइए, लेकिन आपके साथ एक घर में एटलीस्ट आप जैसी भाभी और औरत खानदान में होने से बेहतर है ना कि इंसान मर जाए, उस खानदान में पुरुष हो ही ना। बेहतर है कि मैं मर जाता हूँ, आपको जो करना है आप वो करो, जैसे खानदान चलाना है खानदान चलाओ, बच्चा परिवार सब कुछ चलाओ, जो जी में आए वो करो, लेकिन मैं मर लेता हूँ ना ताकि मेरे सर से ये कालिक मिट जाएगी, क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है अपने आप को बचा के रखने का। मैं बाहर क्या सोच के निकलूँ कि लोग मुझे ये गालियाँ देते फिरे कि तेरी भाभी ये काम करती है, वो काम करती है। मैं चला जाता हूँ, मैं मर जाता हूँ, यही सही रहेगा। छोड़िए आप मुझे, छोड़िए मुझे जाने दीजिए आप। तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। नहीं, मेरी ही गलती है। नहीं, तुम्हारा कोई गलती नहीं है। गलती तो इनकी है गलती। करो क्या महाराज, क्या विधवा पे क्या हाथ उठाए? क्या हाथ उठाए? हाथ ना उठाए।
हैं? जिसका अपना घर नहीं बचता, आपका बच्चे नहीं बचे हैं? दूसरे का घर बसाने चल जा रहे हैं, दूसरे का बच्चे देने जा रहे हैं, जबकि आपके घर में कोई बच्चा ही नहीं है। चुप हो जाओ। क्या चुप हो जाऊं? किसी को कुछ नहीं पता कि मतलब मेरी क्या मजबूरी रही अरे होगी। तुझे शर्म आनी चाहिए कि ये विधवा की साड़ी पहन के और तुम ऐसे कर काम करती हो। ऐसी कौन सी बच्चे मजबूरी पैदा आ करके गई है? दूसरों को देती हो। करो अपनी जिंदगी बर्बाद, अपने घर का। ओए, दिमाग खराब हो गया है क्या? दिमाग खराब हो गया है? बैठ इधर। दिमाग खराब हो गया है। तुम सबको कुछ नहीं पता है, तुम सब बस अरे इल्जाम बच्चा पैदा करके तुम बांट रही हो, कुछ नहीं पता हमें। मजाक बना रखा है। तुम सब इल्जाम लगाना सुनना, चाहते हो बस। तुझे एक विधवा है, ये झूठ बोल रहा है ये। छोड़ रहा हूँ, कुछ बोल नहीं रहा हूँ, तो इसका तुम गलत फायदा मत उठाओ। यहाँ पे तो तुम भी इस बात का गलत फायदा बन रहे हो। तुम उठा रही हो यहाँ पे गलत क्या फायदा। पता मेरी क्या मजबूरी रही क्या होगी? मजबूरी है? बताइए, वही बताइए ना। मजबूरी बताइए। तुम्हें बहुत एक अच्छा लग रहा है ना। एक मिनट। आपने शौक के लिए, आपका पति नहीं है इसीलिए ना दूसरे जगह मुंह मारती हो और दूसरे को बच्चा पैदा करके देती हो। कम से कम इसके बारे में सोचती ना। अभी एक कुंवारा है, इसकी शादी होती ना हो, मर जाइए, मरने जा रहा है। अभी कोई ये सब बोल रहा है, तुम तो मुझे जानते हो ना, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं क्यों पता। बोल नहीं जानता मैं इसमें आपको, क्या है? मैं आपको गलत जानता क्या? था, मैं आपको नहीं जानता। अरे इतनी इज्जत करता था ये। से बच्चा पैदा करके बेच रही है, कमा रही है। मैं उस सुनना। भाभी को नहीं जानता। ये जो साड़ी दिख रही है, मैं इसे जानता था। इसके पीछे का जो कैरेक्टर है, जो दिमाग है, शातिर पैसे कमाने वाला, उसको मैं नहीं जानता। दूसरे को एक मिनट। मेरी मजबूरी कोई मेरी नहीं समझ मजबूरी। सकता। समझाइए ना अपनी नहीं मजबूरी, समझ सकता। जरूरत बताइए, क्या मजबूरी जरूरत। तुमने तो मेरे एक मिनट, बारे एक मिनट, बात मत करिए ज्यादा। दूसरे का ये बस वारिस रो देते हो, कर दिखा रही है। एक मिनट, दूसरे को वारिस देती हो और अपने वारिस को तुम मार रही हो। आपका बच्चे का समान है ये। आपके घर परिवार में कोई उसी नहीं के बचेगा। लिए सब कुछ किया है मैंने। उसी के लिए तो कर ही रहे हो ऐसी बेइज्जती। बच्चे बेच रहे उसके लिए कर रही मर है। जाएगा, किसी गाड़ी मुझे के नीचे क्या आ जाएगा, benefit मर है जाएगा, इसमें? तब पता चलेगा तुझे। अभी थोड़ी पता चल रहा काले है। पैसे, ये सब तुम्हारे लिए ही किया था, तुम मुझे क्यों नहीं ऐसे समझ रहे हो? काले पैसों के, ऐसे पाप के घटिया पैसों की बेइज्जती की कोई जरूरत नहीं थी और अभी भी नहीं है। मैं सफिशिएंट कमा रहा हूँ, हमारे खानदान में इतनी गरीबी कभी नहीं पड़ी थी कि आपको ये सब करने की जरूरत। तुम्हारे भैया की डेथ एक्सीडेंट में हुई थी, पर तुम्हें नहीं पता कि मेरी क्या मजबूरी है। उसी का तो तुम फायदा उठा रही हो। जब पति नहीं है, तुम्हारा कोई घर में बोलने वाला नहीं है, तो जाओ मौज करो। मैं फिर किसी क्या का करो? कोई फायदा नहीं उठा रही हूँ। तो क्यों कर रही थी आप ये सब, बताइए तो। शादी से पहले मेरे पापा को कैंसर था, तुम्हारे भैया को पता था ये बात, और उनके लिए ना हमने पैसा उठाया था, बहुत सारा पैसा, जिसका 1 लाख रुपए महीना तो मुझे ब्याज देना था। और तुम भी बहुत छोटे थे, तुम्हें भी संभालना था, तुम्हारा घर भी संभालना था। इस वजह से झूठ बोल रही हो, झूठ। मैं कुछ झूठ नहीं बोल रही, मैं प्रूफ दे सकती हूँ इस चीज का। इस चीज का proof दे सकती हो। ऐसा तो नहीं है, इतने मनगढ़ंत दिन से कहानी कभी है। दिया नहीं नहीं। और प्रूफ दे सकती हो। मैं सबका प्रूफ दे सकती हूँ कि कितने पैसे मैंने किससे लिए। मैडम सबका जो दिया प्रूफ है। आप आज दे रही हो, ये इसको बता सकती थी ना तुम। पहले इसको ये सब बताया बोलते, कभी? हम अपना खेत वेत बेच के कुछ भी करके हम आपकी मदद करते। बताओ। लेकिन आपको अपने साथ दुनिया ये बोल देती ना कि अपने माँ बाप का करने के लिए अपने देवर का, अपने घर वालों, अपने ससुराल का पैसा ये दे दिया आपको सारा। इस चीज के लिए दुनिया तो का मैं फिक्र है। बर्बाद कर देती। मैडम ये जो अभी जो हरकतें चल रही है, ये दुनिया क्या बोलेगी? जीने नहीं देगी आपको। अगर मेरा बच्चा परेशान हो जाता तो एक मिनट, वेट, जस्ट तुम ये बताओ, तुम्हारी कोई पैतृक संपत्ति है? तुम लोगों की संपत्ति है या नहीं है? हमारी बहुत है ना? संपत्ति है, बहुत पैसा, बहुत कुछ है हमारे उस पास। संपत्ति को तुम बेच के अगर वो कर्ज दे देती तो क्या हो जाता? आज दुनिया क्या बोलती कि पति के मरते ही सारी बेच दी और हमने माँ बाप के लिए दे दिया। सारी संपत्ति मैंने इससे पूछो, इसी के नाम कर दी थी अपने पति की वही ना, डेथ पर। संपत्ति से बड़ा क्या होता है? अभी दुनिया तो बहुत संपत्ति अच्छी से बोलेगी बड़ा आपको। वारिस होता है, वारिस, जो कि उस संपत्ति का भोग करेगा, विलास करेगा। मैं तो एक तरह से दुनिया की मदद ही कर रही हूँ ना। हाँ, करो। मुझे पैसा उतारना था और उनको बच्चा चाहिए, तो उसमें हाँ। क्या गलत है? इसमें कुछ गलत नहीं है। आपके लिए गलत नहीं है, इससे पूछो। इसके क्या लोग कहते हैं इसको? अपने परिवार का नाक कटा करके, खुद की मतलब कालिख लगा करके अपने चेहरे पे, मतलब अगर खानदान मैं पे- दूसरों को बच्चों का सुख दे रही हूँ तो उसमें क्या गलत है? और मेरी मजबूरी थी, तुम सब समझ नहीं रहे हो। मैं तुम्हें हर चीज मैडम तुम्हारी मजबूरी इसकी इज्जत खा रही है।
हाँ, इनकी जान पे आ पड़ी है। खानदान की इज्जत जा रही है। जो हमारी बेइज्जती हुई है वो आप वापस ला सकती हैं? कर्जे तो हम दे देंगे ना, कर्जे तो हम अपना खेत बाड़ी जो भी है हमारे पास बहुत प्रॉपर्टी हम बेच के दे देंगे, लेकिन जो इज्जत हमारी गई है, जो बेइज्जती हुई है, जो बच्चे पैसे से वो कभी खरीद लेगी? नहीं, तुम जितना अपनी इज्जत लुटाए हो ना, उस इज्जत को ना पैसे से खरीद के दिखाओ मुझे। मैं कभी नहीं चाहती थी कि तुम्हारी बेइज्जती हो, इसलिए मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया और ड्राइवर ने तुमसे कभी पैसे लिए। मैडम गलत बात कितने दिनों तक छुपा लोगी आप? गलत सोच मत रखो। और बात रही ये काम करना छोड़ दो, ये जो आड़ में ये जो छुप के तुम कर रही हो कि मैं जा रहा हूँ भक्ति करने, घर पे माला जप रही हो और जाके तीर्थ यात्रा पर जा रही हो झूठ मूठ के और बच्चे पैदा कर। अरे धर्म और नाश कर रही है ये। गलत कर रहे हो तुम, अपने घर में रहो। ले जाओ इसे। मुझे माफ कर दो। आज के बाद जो भी कर्जा है वो सब आप मुझे बता दीजिए, मैं सब बेच के मतलब जितना भी हो लगेगा ना मैं सब अरेंज करके सब दे दूंगा, लेकिन आज के बाद आप ऐसा कोई काम नहीं कभी नहीं करेंगी। करूंगी, मैं घर से बाहर भी नहीं जाऊंगी, मैं सच बोल बस ठीक है, फिर और क्या दिक्कत है? ये बात पहले बताती होती तो ऐसा कभी होता? मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर गलती दो हो गई। बेटा। ले जाओ इन्हें, ले जाओ ले जाओ भाई। रखो आराम से। चलिए घर पे चलिए। ऐसा कभी दिमाग में मत लाइएगा सोच।